Hello students, welcome to my YouTube channel. I am here with the topic of your plus 2 class of physics which is force due to continuous distribution of charges. जिसमें हमने फोर्स निकालनी है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में कि अगर चार्जेस जो हैं वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो कितनी फोर्स होगी। तो फर्स्टली हम इस कंसेप्ट को समझेंगे कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। दैट यू नो कि फर्स्टली हमने जब चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया तो हमने पढ़ा था कि जो चार्ज है दैट इज काउंटेबल इन नेचर, दैट इज काउंटेबल और क्वांटाइज्ड, काउंटेबल इन नेचर, जिसमें हमने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था Q इक्वल टू एन मीन्स जो चार्ज है आप उसे काउंट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड चार्ज इज काउंटेबल इन नेचर, but that is applicable in case of a microscopic level. But if you want to find the force at macroscopic level means if you have a number of charges इतने ज़्यादा हैं कि आप उसे काउंट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम कंसिडर करेंगे कि जो चार्ज है दैट इज नॉट काउंटेबल, दैट इज लाइक अ फ्लो, लाइक अ वाटर फ्लो। जैसे वाटर फ्लो है, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, दैट्स लाइक दैट जो चार्ज है दैट इज ऑल्सो अ फ्लो रेदर देन डिस्क्रीट। ओके, डिस्क्रीट नेचर नहीं है, फ्लो जो है उसमें हम चार्ज को कंसिडर करेंगे। तो अगर ये फ्लो कंसिडर करेंगे तो अंडरस्टूड है जो चार्ज है, अगर इसका फ्लो कंसिडर कर रहे हैं तो ये काउंटेबल नहीं है, अगर काउंटेबल नहीं है तो हम उसे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी कंसिडर करके चलेंगे कि जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, दैट मीन सबसे पहले कि हम यहाँ लिखेंगे कि एट मैक्रोस्कोपिक लेवल हमें बताना पड़ेगा कि हम चार्ज को फ्लो की तरह कंसिडर कब कर सकते हैं। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल charges are considered to be distributed continuously। ओके, तो क्या देखते हैं कि इसमें हम कंटिन्यूस जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट आती है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर रहे हैं, और डेंसिटी। दैट यू नो कि अगर हम चार्ज को काउंट नहीं कर सकते तो काउंट नहीं करेंगे तो उसे मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने डेंसिटी कंसिडर की। ठीक है, जैसे हमने मास की डेंसिटी पढ़ते हैं कि डेंसिटी होती क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, कि कितने वॉल्यूम में कितना मास है, दैट इज द डेंसिटी। ओके, सिमिलरली यहाँ जो चार्ज है अगर हम उसे काउंट नहीं कर सकते तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो चार्ज है वो क्या है, उसकी डेंसिटी जो है वो कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज मीन्स लेट अस कंसिडर देयर इज अ वायर हैविंग नंबर ऑफ चार्जेस which are continuously distributed। Continuously distributed means number of charges है, हम count नहीं कर सकते, so that's why we will consider that the continuous distribution of charges। okay, अगर ये वायर है, सपोज कर लो इसकी लेंथ जो है वो L है, ओके, तो मैं अगर यहाँ चार्ज को काउंट करना चाहूँ, काउंट मीन्स कैलकुलेट करना चाहूँ, तो कैलकुलेट कैसे करूँगी, उसके लिए मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है, लैम्डा, that is equal to charge per unit length। okay, डेंसिटी दैट यू नो कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अपॉन डायमेंशन लेंगे हम। डायमेंशन मतलब आप लीनियर ले रहे हो, एरिया ले रहे हो या वॉल्यूम ले रहे हो, आप 3 डायमेंशनल कंसिडर करोगे, 2 डायमेंशनल करोगे या 1 डायमेंशनल करोगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ हम उस डायमेंशन को फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसिडर करेंगे, दैट इज लैम्डा विच इज इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। तो इसके जो यूनिट है वो क्या आ जाएंगे, कूलम पर मीटर। सिमिलरली वी हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या आएगी कि अगर हमने क्या किया, 2 डायमेंशनल सरफेस जो है वो कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर अ 2 डायमेंशनल सरफेस हैविंग अ नंबर ऑफ चार्जेस।
तो ये टू डायमेंशनल सरफेस है, तो इसका एरिया कंसिडर करेंगे, सरफेस एरिया। ओके, लेट्स से इट्स सरफेस एरिया इज S. Okay, then surface charge density, that is given by sigma, which is equal to charge distributed per unit surface area. Charge distributed per unit surface area, that is the surface charge density, and having unit coulomb per meter square. Similarly, we have volume charge density. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कब कंसिडर करेंगे? वॉल्यूम मींस किसका वॉल्यूम होता है? जो हमारे पास क्या है, थ्री डिमेंशनल होता है। लेट अस कंसिडर थ्री डिमेंशनल बॉडी। अगर ये थ्री डिमेंशनल बॉडी है तो क्या है कि हमने इसमें मान लिया कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम इसमें कैलकुलेट करना है चार्ज को तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। ओके, तो इसे हम रो से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू charge distributed per unit volume. Okay, that is a surface charge density having unit coulomb per meter cube. तो ये था हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में कि अगर हम चार्ज को काउंट नहीं कर सकते तो कंसिडर करेंगे लाइक अ फ्लो। अगर फ्लो कंसिडर करोगे तो उसके लिए कैलकुलेशन जो है वो हम कैसे करेंगे? देन वी विल कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ चार्ज इन दैट बॉडी। ओके, बॉडी मीन्स वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। अगर वन डायमेंशनल है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी इन केस ऑफ टू डायमेंशनल बॉडी like this, then in this case sigma is the surface charge density, that is equal to charge per unit surface area. Similarly, next we have three dimensional body, then we will consider volume, then volume charge density is charge per unit volume. तो ये इनके क्या है, ऐसा यूनिट है। तो ये तो थी हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में। तो अब हम क्या कंसिडर करेंगे कि अगर हमने एक बॉडी ली है उसमें क्या है, जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर उस केस में हमें जो कूलम फोर्स है वो फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? तो इसके यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का केस लेंगे। फोर्स इन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, फोर्स कैलकुलेट करनी है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसके लिए क्या किया, मैंने कंसिडर कर लिया वन डायमेंशनल बॉडी है हैविंग अ नंबर ऑफ चार्जेस व्हिच आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द दैट लाइन और लेंथ। लेट्स से कि ये जो लेंथ है टोटल लेंथ इज L. ओके, देन one main factor which you have to remember, that is actually force in linear distribution of charges, and जो distribution है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का केस ले रहे हैं हम, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का केस है हमारा, ठीक है जी। तो क्या है कि मैंने कंसिडर किया कि दैट इज माय ऑब्जर्वेशनल पॉइंट P हैविंग टेस्ट चार्ज Q नॉट, दैट यू नो कि अगर हमने फील्ड को डिटेक्ट करना है, फोर्स को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, टेस्ट चार्ज व्हिच इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल और वेरी स्मॉल चार्ज। देन दैट इज माय point P is observational point. Let's say I am taking a small length dl. Okay, I am taking a small length dl. Let's say the total charge is Q and the charge in length dl. Okay, ये जो length dl में charge है, let's say it is tq. Okay, क्योंकि हम 1 2 तो कंसिडर कर नहीं सकते, हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर की है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये मान लिया कि dl लेंथ में dq चार्ज आ रहा है। लेट्स से दैट इज द डिस्टेंस r, ओके, r वेक्टर, ओके, देन दैट इज r कैप। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन, किस केस में फोर्स फाइंड करनी है हमने, Q नॉट एंड दैट dq। ओके, तो क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पे जो मेन कंडीशंस हैं वो लिख लेते हैं कि हमने क्या किया है, रॉड की लेंथ जो है L कंसिडर की है। ओके, देन उसके बाद हमने स्मॉल लेंथ ली है, कंसिडर स्मॉल लेंथ dl हैविंग चार्ज dq। ओके, and P is the
observational point at distance r. Okay, now that you know कि जो charge है that is the uniformly distributed. Now the linear charge density lambda that is equal to charge per unit length. Okay, that is equal to dq upon dl in this case. Okay, then let it be equation first. Now the force करना क्या है, हमें फोर्स फाइंड करनी है ना. फोर्स between charges q naught that discharge and dq is given by. कितनी आएगी फोर्स देखते हैं. तो हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है. दैट df फोर्स दैट इज इक्वल टू होती क्या है, कूलम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज. फर्स्ट चार्ज इज q नॉट, सेकंड चार्ज इज dq अपॉन r स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर इनटू r cap. That is the force. Now you have to find the force in terms of linear charge density because हमने continuous charge distribution के केस में force फाइंड करनी है. तो हमने क्या किया, using equation first. तो यहाँ से मैंने dq की वैल्यू निकाली, that is df is equal to 1/4 pi epsilon naught q naught as it is. dq can be written as lambda into dl upon r square r cap. Now that is a force, okay, in terms of linear charge density. That is a small force due to small charge dq. Then if you want to calculate the total force, then total force is given by as there is the uniform continuously distribution of charge, so you will integrate this equation. Okay, that f is equal to integration of df that is equal to integration of 1/4 pi epsilon naught q naught lambda dl upon r square into r cap. Okay, then that means that f is equal to 1/4 pi epsilon naught q naught outside. Okay, then that is equal to lambda dl by r square into r cap. That is a force in terms of linear charge density in case of continuous uniformly distribution of charge. Okay, तो ये थी हमारे पास फोर्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हमने कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की कंसिडर की है ओवर द लेंथ. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव फोर्स दैट इज द केस ऑफ टू डायमेंशनल बॉडी. ओके, तो टू डायमेंशनल बॉडी में क्या आएगा देखते हैं. देन टू डायमेंशनल बॉडी कंसिडर की मैंने. ठीक है, लेट अस कंसिडर here is instead of length I consider a two dimensional body, and that having continuously distribution of charges. Let's say this body having the surface area S. Now I consider the small surface that is let's say ds, that small surface is ds, and having charge dq. Okay, dq charge है इस surface में. Then next is that is my observational point P. Let's say that is at distance r. Then I have that q naught, that is the test charge at observational point P, and I have to find the force at q naught due to the small charge dq. For this, that is the case of force in terms of surface charge density. Okay, or you can say that is a force due to the continuous distribution of charges over the surface. Okay, then firstly I will write here. Let us consider P is the same thing जो हमने पीछे लिखी थी. P is the observational point. Okay, that is the observational point
at distance r, okay, then at distance r, and dq is the charge at surface ds. Now that you know surface charge density, that is lambda, sorry, that is not lambda, that is sigma. Sigma is a surface charge density, okay, which is given by charge distributed per unit surface. It implies dq can be written as sigma ds. Let it be equation first. Now force between Q0 and dq is given by, again we have to find the Coulomb force, that is df 1 upon 4 pi epsilon naught. First charge is Q0, second is dq by r square, that is the distance r, into r cap. Again you can write the value of dq, that is sigma ds. df is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q0 sigma ds by r square into r cap, okay. Then that is the force in terms of surface charge density sigma, okay. If you want to find the total force, then you will integrate this equation, okay. Then you can say that total force F is equal to the integration of this, that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q0 sigma ds by r square into r cap integration, which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q0 sigma ds by r square into r cap, okay. That is a force in terms of surface charge density in case of a two-dimensional surface, okay. Then that will be given by sigma is equal to dq upon ds, that is a surface charge density. क्योंकि इसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, काउंटेबल नहीं है, तो हमने क्या किया, डेंसिटी की टर्म्स में निकालनी है, ठीक है। तो हमने फोर्स निकाली, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। तो हमने क्या किया, यहाँ dq की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी यहाँ फिल कर लिया, क्योंकि चार्ज काउंटेबल नहीं है। तो ये आ गई हमारी टोटल फोर्स। तो ये थी हमारी फोर्स इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिमिलर केस है जी हमारा, तो मैं यहाँ पे ही चेंजेस करके दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा इसको लर्न करना इजी हो जाएगा। लेट्स से दैट इज द फोर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम चार्ज, तो मैं यहाँ कंसिडर कर रही हूँ फोर्स इन टर्म्स या इन केस ऑफ यूनिफॉर्म continuous distribution of charges over the volume या over थ्री डिमेंशनल बॉडी। देन इस केस में क्या आएगा देख लेते हैं। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि ये थ्री डिमेंशनल बॉडी है, तो इस केस में हमने क्या है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर की है चार्जेस की। तो माई P इज द माई ऑब्जर्वेशनल पॉइंट, लेट्स से दैट इज हैविंग चार्ज Q0। तो ये क्या है, डिस्टेंस R है, R कैप क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है। नाउ तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने करना क्या है, हमने डेंसिटी लेनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज रो, दैट इज इक्वल टू dq बाय dv, ओके। तो हमने चार्ज को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिख लिया। देखो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ क्या था कि हमने सरफेस में क्या लिया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम में क्या लिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स बिटवीन Q0 एंड dq इज गिवन बाय dF इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q0 dq बाय r स्क्वायर इनटू r कैप, ओके। दैट फोर्स इज एज इट इज, ओके। देन तो डिफरेंस क्या आएगा कि हमने यहाँ चार्ज की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं चेंज कर रही हूँ, तो चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये ब्लू पेन से हाईलाइट हो जाएगा। दैट इज Q0 इंटू
that is rho dV. Also rho dV, that is the difference. ओके कि हमने सिर्फ यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसिडर करनी थी तो हमने रो dV कंसिडर कर लिया इंस्टेड ऑफ दैट सिग्मा ds. तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल. देन ये जो टॉपिक है, ठीक है जी, दैट इज आल्सो द टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर विच इज द कूलम लॉ या कूलम फोर्स. ओके, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखना. तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो है एक न्यूमेरिकल आपको दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा. देन आई विल टेल यू कि आर यू करेक्टली सॉल्व दिस और नॉट. ओके, देन जो इसका होमवर्क है मैं आपको दे रही हूँ. ओके, देन यू हैव टू फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी when charge of 0.1 coulomb spreads over a length of 4 centimeter. ओके, देन इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. देन I will reply. If you have any query related to this topic, then please write in the comment section. Or if you want to inquire about any topic of physics or science, then write in the comment section. And like my channel, like my video, share and subscribe my channel. And thank you for watching.